दोस्तों, आपने हमारे वीडियोस में सुना ही होगा कि मसीह अफराद के क्या अकायद हैं, वो गुनाह और सवाब की तारीफ कैसे करते हैं। उनके सोचने के अंदाज से मुतालिक भी हमने सैकड़ों वीडियोस आपकी मालूमात के लिए बना रखी हैं। मगर आज की ये वीडियो इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे लोगों की ज़ुबानी ईसाईयत के अंदर की कुछ बातें बताने वाले हैं जो पहले ईसाई थे और बाद में मुसलमान हो गए। आपको चर्च से मुतालिक ये बातें कभी सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि चर्च के मामलात इंतहाई खुफिया रखे जाते हैं। जैसे कि फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है, चर्च वैसे ऑपरेट नहीं करता। आज की वीडियो में एक मुसलमान बहन की ज़ुबानी हम आपको अनदेखे तमाम हालातों वाक़यात से आगाही देंगे और बताएंगे कि चर्च में दरअसल होता क्या है, और साथ ही हम आपको इस बहन के कबूल इस्लाम की पूरी कहानी इसकी ज़ुबानी सुनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। And I'm really excited to tell you my story. So let's go back to when I was still a child, and for those who don't know, I was born in Lithuania, and Lithuania is a really दोस्तों, इस इस्लामी बहन ने ये बताया कि मैं लिथुआनिया में पैदा हुई, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है और बुनियादी तौर पर वहाँ अक्सरियत कैथोलिक है, और इस तरह मेरा ख़ानदान भी था। मुझे याद है कि मैं क्रिसमस और कभी कभी इतवार के दिन भी चर्च जाती थी, लेकिन मुझे ये चर्च वाकई पसंद नहीं था। वो खुदा के बारे में बहुत ही अजीब सोच रखते थे, और ये चर्च बहुत अजीब होते हैं। आप पूरा हफ्ता हर तरह का गुनाह करें, इतवार को चर्च आएं, वहाँ पैसे दें, पादरी के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और साथ में मसीह का जिस्म खाएं, तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये गोश्त का टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये मसीह के जिस्म का हिस्सा है, इसको खा लो और तुम्हारे तमाम गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। मैं लिथुआनिया में 12 साल तक रही और ये सब मेरे साथ भी चलता रहा, हालांकि मैं एक बच्ची थी। इस बहन का कहना था कि यही वजूहात थी जिसकी बिना पर मुझे चर्च पसंद नहीं। एक बच्ची होने के बावजूद मैं ज़िंदगी के मकसद के बारे में सोचा करती थी, और छोटी उम्र में ही मेरे जहन में ये ख्यालात आते थे कि कैथोलिक एक सच्चा मज़हब तो हरगिज़ नहीं हो सकता। जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे वालिदैन स्पेन में शिफ्ट हो गए और मैं वहाँ जाकर चर्च में नहीं गई। मैंने वहाँ मज़हब को बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं वहाँ खुदा की तलाश में तो नहीं लगी, मगर अपने होने, अपने वजूद के बारे में सोचा करती थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, दुनिया में जो चीज़ें हैं इनका वजूद कैसे है। और कुछ सवाल थे जिनके जवाबात मुझे नहीं मिले, और फिर मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब में दिलचस्पी लेना शुरू की। हिंदू मत, बुद्ध मत के बारे में पढ़ा। गर्ज ये कि हर चीज़ के बारे में मैंने कुछ न कुछ दरियाफ्त करने की कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत मायूस थी। मुझे सच को तलाश करना था, मगर साथ ही मैं किसी मकसद के बगैर जिंदा रहने से भी तंग आ चुकी थी, क्योंकि सब जानते हैं कि हर किसी ने कभी न कभी तो इस बारे में सोचा ही होगा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे यहाँ होने का क्या मकसद है। जाहिर है कि हम दुनिया में कुछ आदाब तय करते हैं, उनको पा भी लेते हैं, कुछ रह जाते हैं, मगर दिल में सब जानते हैं कि ये तो जिंदगी का मकसद ना हुआ। क्या हमने कभी अपने आप से सवाल किया है कि हम अपने अंदर कोई खुशी महसूस करते हैं या फिर ऐसे ही जिए जा रहे हैं? क्योंकि मैंने ऐसे सवाल किए थे और मेरे लिए दुनिया शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। मैं नहीं जानती थी कि सच्चा खुदा कौन है, मगर मैं उससे अपने दिल की बात करती थी और इल्तिजा करती थी कि मुझे सच्चाई से रोशनास कराए। मैं कहती थी कि मुझे परवाह नहीं कि सच्चाई क्या है, मुझे बस उसको पाना है। मैं उसके लिए इतनी बेताब हो चुकी थी कि मुझे डर लगता था मैं सच्चाई जानने से पहले मर ही न जाऊं। और इन तमाम सालों में मेरे लिए सबसे मुश्किल ये था कि मैं खुदा से दुआ करती थी, उसको मानती थी, मगर जानती नहीं थी कि क्या वो मुझे सुन रहा है, क्या मेरी दुआएं उस तक पहुंच रही हैं। मैं खुदा की तस्वीर ना बना पाती थी, ना ही बनाना चाहती थी। सिर्फ ये चाहती थी कि मुझे वो मिल जाए। मैं ना ईसाई थी और ना मुसलमान, ना यहूदी, मगर मैं फिर भी खुदा से दुआ करती जा रही थी और उससे मदद मांग रही थी।
इसी में कितने ही साल गुजर गए और मुझे जवाब नहीं मिला। दोस्तों, इस बहन ने बताया कि मैं इस दौरान रो रही थी और खुदा से मदद मांग रही थी कि मुझे सच्चाई मिल जाए। 3.5 साल गुजर गए, फिर मुझे इस्तांबुल सफर का मौका मिला और ये वो वक्त आ चुका था जब मैं मायूस होने के करीब थी। सच्चाई को तलाश करना तकरीबन बंद ही कर दिया था, मजहब के बारे में पढ़ना बंद कर दिया था। तो जब मैं इस्तांबुल पहुंची तो पहली मर्तबा मैंने अजान सुनी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ये बुरी नहीं लगी, ना ही अच्छी लगी। मैंने सोचा कि लोग क्यों इस तरह से चीख रहे हैं, किस लिए ऐसा कर रहे हैं। शायद शैतान ऐसा डाल रहा था। और फिर मैं वहाँ वाक़े ब्लू मस्जिद में गई। वहाँ बहुत सी किताबें थी जिनमें इस्लाम के बारे में लिखा था। एक किताब स्पेनिश में थी। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक किताब लेती हूँ और उसको पढ़ूंगी। और फिर मैं जर्मनी चली गई। वहाँ मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और मेरे दिमाग में जैसे धमाके से होने लगे। इन तमाम सवालों में मैं जिन हजारों सवालों के जवाब तलाश कर रही थी वो इस किताब में मौजूद थे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ये सब पढ़ रही हूँ। मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। इस बहन ने बताया कि मैंने फौरी तौर पर कलमा नहीं पढ़ा था। ये किताब पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम से मुताल्लिक जानना शुरू किया। गूगल पर अपने सवालात लिखे। कुछ महीनों की रिसर्च के बाद मैंने 2020 नवंबर में इस्लाम कबूल किया। मैं ये सब जानकर इस्लाम से दूर हो ही नहीं सकी। इसमें कोई तजादात नहीं, इसमें हर सवाल का जवाब मिलता है। शायद वो जवाब हमें पसंद ना आए, मगर जब हम इस्लाम की बुनियादी चीजें जान लेंगे तो फिर हमें वो जवाब भी पसंद आएंगे। मैंने कोशिश की कि देखूं कि क्या इस्लाम में कोई तजादात है, मगर जब मैंने कुरान पाक को पढ़ा तो इसमें एक भी तजाद नहीं मिला। मेरी तमाम लोगों को नसीहत है कि वो कुरान पाक को लाजमी पढ़े। जो सवाल आपके दिमाग में सालों से हैं वो आपको यकीनन कुरान पाक में मिल जाएंगे और साथ ही आपको हिदायत भी मिलेगी। I took my shahada in November 2020. Alhamdulillah. दोस्तों, जिंदगी के मकसद के लिए हमने देखा कि खातून जो मुसलमान पैदा भी नहीं हुई वो दर बदर भटक रही है, कोशिश कर रही है कि उसको सच्चाई मिल जाए। और दूसरी तरफ चंद मुसलमान जो जिंदगी के झूठ के पीछे भागने में मशरूफ हैं। बदकिस्मती से ये हमारा अलमिया बन चुका है कि हम मुख्तसर जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि अब्दी जिंदगी जो मरने के बाद मिलने वाली है इसके लिए हमने कोई सामान तैयार ही नहीं किया। क्या सच्चाई के लिए, खुदा के लिए ऐसी तड़प आपको कभी महसूस नहीं हुई जैसा कि इस मुसलमान बहन को महसूस हुई? हमें अपने तजुर्बे से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोस हर रोज